Guys, how are you? I hope all of you are fine. Today we discuss about the physical properties of alcohol and chemical properties of alcohol. Dear students, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल को हम लोग अलग अलग मेथड से बना लिए थे, जिसमें हम लोग का था अल्किन मेथड से, अल्काइल हैलाइड से, ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिमेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अल्डिहाइड कीटोन सबका रिडक्शन से हम लोग देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी हम लोग देखे थे। तो ये सब हम लोग देखे थे। तो उसमें आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप इससे पिछले क्लास में भी आप लोग जब पिछले चैप्टर की बात करते हुए हेलो एल्केन और हेलो एरेन में जब केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहा था, तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसा है जो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप लोग को। सेम चीज़ आज हम लोग देखने चल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नाउ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हम लोग फटाफट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग फिनॉल पे एक के बाद जंप मारेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल? तो हम लोग बात कर ले बोआ। फर्स्ट पॉइंट जो होता है अप टू 12 अल्कोहल, लगभग 12 अल्कोहल तक जो होता है वो क्या होता है? टेस्टेड विथ सम टेस्ट, विथ सम टेस्ट एंड स्मेल, ठीक ना? यानी कुछ स्वाद के साथ क्या होता है, ये कुछ इसमें सुगंध भी होता है, ठीक ना? दूसरी बात हम लोग करेंगे अबव 12 अल्कोहल इज वैक्सी सॉलिड, मुलायम ठोस होता है। अरे वैक्सी सॉलिड का हिंदी क्या होता है? मुलायम ठोस विथ टेस्टलेस एंड स्मेललेस। यानी जो 12 अल्कोहल के बाद जो होती है, यानी निम्न बात करते हैं निम्न अल्कोहल वाली। निम्न अल्कोहल जो होगी, जैसे मिथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब क्या होगा? लिक्विड तो होगा। क्या होगा बुआ? लिक्विड होगा। इज लिक्विड, यहाँ पर लिख देते हैं इज लिक्विड। क्या चीज़ के साथ में? कुछ स्मेल और कुछ टेस्ट के साथ में होगा। बट अबव द 12 अल्कोहल, ठीक ना, वैक्सी सॉलिड होगा, लेकिन वो क्या होगा? टेस्टलेस और क्या होगा आपके पास? स्मेललेस होगा। नेक्स्ट जो बात हम लोग बोलते हुआ, इट इज इंटॉक्सिक। इंटॉक्सिक क्या मतलब? टॉक्सिक जहरीला होता है, यानी विषैलहीन होता है, विषैला नहीं होता है ये। बट यहाँ हम लोग बात करते हैं मिथेनॉल जो होता है, मिथेनॉल बस एक यही कंपाउंड है आपका। जनरली हम लोग बात करेंगे अल्कोहल क्या है? इंटॉक्सिक है, जहरीला नहीं है बुआ। लेकिन मिथेनॉल क्या होता है? बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसी जहरीला के कारण, और इसको लेने से क्या होगा? आपको पागलपन आ जाएगा, ठीक ना? पागलपंती जैसे चढ़ गया तो इधर उधर जानवे करता है, क्या करेगा तुम लोग, ठीक ना? फिर अंतिम में क्या होगा? कोमा में जाओगे। फिर उसके लास्ट में जो होगा कहाँ चले जाएंगे हम लोग? सीधे सा बिना डायरेक्शन देखे हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? तो आप नहीं बोलेंगे। तो
अल्कोहल जो होता है इंटॉक्सिक होता है, बट मिथेनॉल जो होता है वेरी टॉक्सिक, यानी बहुत जहरीला होता है। इसको लेने से पागलपन आ जाता है, अंधापन आ जाता है, लास्टली क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है वो। नेक्स्ट बात जो हम लोग करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड it is soluble in वाटर। बात समझो, ये अल्कोहल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, ठीक ना, ये वाटर में सोलूबल होता है। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे इनसोलूबल था, हेलो एल्केन भी इनसोलूबल था और हेलो एरिन्स भी इनसोलूबल था, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल क्या है, वाटर में सोलूबल है। क्यों सोलूबल है? क्योंकि ये क्या है बुआरे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या करता है, सोलूबल होता है वाटर में। नेक्स्ट, इट इज नॉट अफेक्टेड लिटमस पेपर, या लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। इट इज़ नॉट अफेक्टेड लिटमस, या लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं देता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं करता है। हैंस इट इज न्यूट्रल, बट अभी हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका प्रॉपर्टी जो होता है एसिडिक कैरेक्टर का होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट बात करते बुआरे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की जैसे ही बात करेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हेलो एल्केन से ज़्यादा होगा। हेलो एल्केन के तुलना में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। और हेलो एल्केन का किससे ज़्यादा होता है, वो अरे अल्केन से ज़्यादा होता है। ध्यान रखना ये सीरीज को, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हम लोग हेलो एल्केन पढ़े थे, वहाँ पे बताए थे आपको कि हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होता है। और आज मैं बता रहा हूँ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है। मतलब क्या, तीन गो सीरीज अगर आपको दे दिया जाए, अल्कोहल, हेलो एल्केन और अल्केन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बुआरे, तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा। उससे कम किसका होगा, हेलो एल्केन के। सबसे कम किसका होगा, अल्केन का। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग अलग अलग ढंग से देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये भी जानते हैं हम लोग। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग चर्चा कुछ करेंगे, अभी देखते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सोलबिलिटी होता है, ये भी जानते हो बहुत अच्छे से आप। क्या, अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टेप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। विथ increase the number of carbon atom in chain, boiling point will be increase, boiling point will be increase, ठीक ना। यानी कार्बन बढ़ने से क्या होगा, आपका कार्बन चेन में बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ देख लो बुआ, CH3 OH यहाँ दे दिया, CH3 CH2 OH दे दिया। ये पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, हेलो एल्केन जब पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो ये चीज़ आप ध्यान दो। अल्कोहल सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, कार्बन चेन में बढ़ रहा है बुआ रे, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ कि कार्बन की ब्रांच बढ़ने से, अगर आइसो में एक ही कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर ब्रांच बढ़ रहा हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो चलो, विथ इंक्रीज द ब्रांच इन कंपाउंड, या आइसोमेरिज्म कंपाउंड कर दो, इन आइसोमरिज्म कंपाउंड
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। विथ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अल्कोहल लगा दिया यहाँ पर, OH यहाँ लगा दिए। दूसरा हम लोग तो अल्कोहल की ब्रांच देखो, यहाँ पर अल्कोहल आपको 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री है, यानी 3 डिग्री का जो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री से। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका सिंपल चैन वाला, सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रांच में बात करें यहाँ पर तो 3 डिग्री सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका 2 डिग्री का, सबसे ज़्यादा किसका 1 डिग्री का। कब ये होगा, जब आपका आइसोमेरिक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला आपका सेम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है बुआरे। तो सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी का तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो चलो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखा। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तब बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखेंगे। सॉरी, यहाँ फिजिकल एक ही बात। चलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ही चर्चा में करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, 2 तरह की होती है अल्कोहल की। जैसे मैं बात करूँ, सपोज कुछ इस ढंग की हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये अल्कोहल है। अल्कोहल में आप जब बात करते हैं तो अल्कोहल का यहाँ भी क्लीवेज हो सकता है, ठीक ना। यानी अल्कोहल में OH के बॉन्ड बीच बीच टूटेगा, ठीक ना। अल्कोहल में ROH यानी यहाँ से भी टूट जाएगा, ये पार्ट टूट सकता है, ठीक ना। 2 तरह के क्लीवेज आपके साथ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, 2 तरह के क्लीवेज साइट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज साइट। अब ये यहाँ से भी टूट रहा है, यहाँ से भी टूट रहा है। इसीलिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, ठीक ना, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरफ बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर लेता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की बात अगर करते हैं तो अलग अलग स्टेप में मैं समझा देता हूँ न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियस की ओर अटैक करेगा, निगेटिव वाला पार्ट या जिसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यही बात मैं बताया था। तो देखो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग। मान लो कोई कार्बोकेटायन है आपके पास, कार्बोकेटायन है, यहां पर क्या आपको हम लोग बात करते हैं ROH। तो ये जो अटैक करेगा यहां पर करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे अटैक करेगा डियर स्टूडेंट्स, देख यहां पर क्या होने जा रहा है, आपके पास RO, ठीक ना, C प्लस कैटायन है आपका, ऐसे कर दो, हो गया। और प्रोटोनेशन हो जाए, मतलब प्रोटोन यहाँ से H प्लस हट जाता है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको कार्बोकेटायन की तरह, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जब कार्बोकेटायन पर अटैक कराएंगे हम लोग। बट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कब करता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम अगर बिहेव करते हैं तो यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग बात करते हैं ROH, या यहाँ पर हम लोग बात जैसे कर ले RCH2OH की जैसे चर्चा कर ली। ये अल्कोहल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो होगा मतलब अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल प्रोटोनेशन, तो वो अल्कोहल प्रोटोनेशन होगा तो RCH2OH2 प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कब ये ऐसे होगा, जब अल्कोहल OH में ये टूट रहा होगा तब। न्यूक्लियोफाइल की जैसे बात किए थे RO, यहाँ टूट रहा होगा तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। अब देखो यहाँ पर जैसे रिएक्शन होने जा रहा है, कैसे होगा, तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ देखो हम इसको यहाँ बता देते हैं। अब RCH2OH2, अब यहाँ देखो जैसे निगेटिव पार्ट्स है, इसको अटैक यहाँ पर कराएंगे तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तब ना ये टूट के बन जाएगा यहाँ पर RCHBr, और यहाँ पर क्या होगा, OH2O बाहर हो जाएगा ना, तो H2O बाहर होगा, इधर इसको कर दे। हाँ चल देख यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा तो R डबल बॉन्ड CHBr प्लस। ये चीज़ को हम लोग यहाँ से ऐसे देखेंगे बुआ कि RCHBr, ठीक है ना, ये तो 2 रहेगा ही ना, प्लस H2O। मतलब कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो RCH2Br। तो देखो न्यूक्लियोफाइल में कुछ अलग बन रहा है। न्यूक्लियोफाइल के अंडर में बात करेंगे तो हम लोग क्या देख रहा है, यहाँ पर ईथर की समान जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के जैसे देखते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड की संरचना बनने लगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, ये अल्कोहल की क्लीवेज साइड 2 तरह से होती है। OH में भी OH के बीच बॉन्ड तोड़ सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी अगर OH के बीच बॉन्ड तोड़ते हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। RO के बीच अगर तोड़ते हैं तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसका देखते हैं, कैसे होगा इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग OH का अगर तोड़ के दिखाते हैं तुमको, OH हम लोग कार्बन ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ के देखते हैं। क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तो होगा ही। पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक में देख लेते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ इसका क्लीवेज का। जैसे हम लोग अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर टूटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, RONA प्लस H प्लस बाहर हो जाएगा। मतलब ये क्या बना हुआ रे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। सिमिलर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए CH3CH2OH प्लस Na से। आप अल्काइल हैलाइड में जब सोडियम से रिएक्शन कराए थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो डबल बना था। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं है, यहाँ क्या है, अल्कोहल है। सोडियम से रिएक्शन कराए थे, सिंपल है। CH3 क्या होगा, CH2ONA अटैक करेगा बुआ, H प्लस बाहर हो जाएगा, बनेगा का सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर। सिमिलर हेयर अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ, क्योंकि तुम लोग को ये भी चाहिए ना, पहला था क्या, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक ना। यहाँ हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। जिंक से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कराएंगे वो यहाँ पर CH3OH है
मैग्नीशियम से बस जाके सट जाएगा CH3OMg, ठीक ना, प्लस H प्लस बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम मिथॉक्साइड, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का था आपका। अब दूसरा हम लोग जो बात करेंगे, आपके पास ये एग्जाम्पल मेरे पास कुछ था, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग बता दें फटाफट। स्ट्रीफिकेशन जैसे ही होगा, यहाँ पर नाम ही है स्ट्रीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, बस क्लियर हो गया यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड स्ट्रीफिकेशन। जैसे देखो यहाँ पे ROH की हम बात करते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग RCOH, तो OH इसका और H इसका, H2O बाहर निकल जाएगा बुआरे, क्या बन जाएगा किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कर दो, तो ROO या R ऐसे कर सकते हो, या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, H2O बाहर कर दीजिए, RCOOR, एडजस्टमेंट कर दिए। स्टीफिकेशन इसी का, जब अल्कोहल को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बन जाएगा बुआरे, ईस्टर बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफिकेशन। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 देन ईस्टर इज फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते बुआरे एसाइल हैलाइड से जब रिएक्शन करा देंगे, व्हेन अल्कोहल को हम लोग एसाइल हैलाइड से रिएक्शन जैसे करवाते हैं, देखो क्या होगा, Cl C++O R, यहाँ देखो एसाइल हैलाइड से जैसे कराएंगे HCl बाहर निकल जाएगा, फिर भी क्या बन जाएगा बुआ देख, RO C++O R, या इसको RCOR बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल को, जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बन रहा है, जब अल्कोहल को ईस्टर से रिएक्शन कराते हैं फिर भी क्या बनता है आपका बुआरे, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी ईस्टर बनता है। ईस्टर से जब रिएक्शन कराते हैं, ये सब क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया बउआ। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से भी रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला जानते ही हो, RMgX होता है, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, CH3OH प्लस यहाँ पे R की जगह CH3 ले लें, MgX। तो बुआ यहाँ ध्यान दें कि ये जो क्लीवेज होगा, ठीक ना, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये यहाँ आ जाएगा CH4 हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा, यानी अल्केन फॉर्मेशन कर देगा। बचेगा क्या भाई साहब, देखो तो CH3OMgX, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। बात क्लियर। दैट मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब अल्कोहल को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आपको अल्केन बनेगा। इसके जगह पे आप जितना कार्बन लेना है ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कार्बन जब बढ़ेगा तभी आपका वहाँ अल्केन की संख्या बढ़ेगा, यहाँ वाला से कोई अंतर नहीं है। यही चीज़ सब आपका क्या था, ठीक है, तो यही सब आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो था आपका ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बुआ रहे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक ना। इलेक्ट्रोफिलिक समय 5 से 10 मिनट में देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है हम लोग के पास। हमारा इशारा कर। अब यहाँ पर देख लो बुआ, हम लोग क्लीवेज बिटवीन COH, यानी यहाँ पे क्लीवेज होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव होगा, तब कैसा होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं क्या चीज़। पहला रिएक्शन विथ, आ गया तुम लोग का दिल का धड़कन आ गया ना, HX। अल्कोहल को जब HX से रिएक्शन करा दो
जब अल्कोहल को HX से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बुआ रे, एनहाइड्रस ZnCl2, याद आई OH यहाँ क्लीवेज होगा यहाँ होगा H प्लस X माइनस OH माइनस R प्लस, ये बाहर निकल जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा बुआ रे, H2O बाहर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस, बताए थे इससे पिछले क्लास में ही। यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, CH3 CH2 OH प्लस HCl कर दें, एनहाइड्रस ZnCl2 कर दें, क्या होगा, H2O बाहर, CH3 CH2 Cl प्लस H2O, यानी इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ NaBr। सब जानते हो आप लोग, हेलो एल्केन में पढ़ाए थे, जब अल्कोहल को हम लोग NaBr से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, फटाफट बता दो बच्चे, रुके हुए जल्दी से क्या होगा, NaOH बाहर हो जाएगी, क्या होगा, ब्रोमो अल्केन बन जाएगा, यानी NaOH बन के बाहर। सिमिलर रिएक्शन आपको मैं रिएक्शन विथ क्या दे दूं, आप ट्राई घर पे करना, विथ PCl3 एंड PCl5, ठीक ना। तो हम लोग जब अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन करेंगे तो भी क्या बनेगा बुआ रे, अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, बाहर जो निकालना है निकाल सकते हो। अल्कोहल को हम लोग PCl5 से रिएक्शन भी कराएंगे तो क्या होगा बुआ रे, अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, फिर बाहर निकाल देना, जो हेलो एल्केन में पढ़ाए थे आपको। नेक्स्ट देखो हम लोग D नंबर देखते हैं बुआ, रिएक्शन विथ SOCl2। यहाँ भी SOCl2 से अल्कोहल को रिएक्शन कराए थे, क्या बना था, RCl प्लस SO2 HCl भी बाहर निकला था, अल्काइल क्लोराइड, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ये सब था। और जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगी इसमें और केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे पढ़ाना है हमारा बाकी है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग के साथ होगा। समय कम है थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको क्या ऑक्सीडेशन अल्कोहल को कराने से क्या होगा, अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन कराने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन से क्या होगा, डिहाइड्रेशन बुझ रहा है ना तुम लोग को, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन में क्या निकलता है समझ रहा है ना, हैं? तो डिहाइड्रेशन करवा देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करा देंगे, फिर ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो ये सारी प्रक्रिया आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सभी ग्रुप में सब्सक्राइबर बढ़ाइए।